temples. Around the time that the stupas at sites such as Sanchi were acquiring their present form, जब सांची में स्तूप बन रहे थे बुद्धिस्ट धर्म का प्रचारण प्रसार हो रहा था, तो आप यहाँ पर देख रहे हो हिंदू धर्म में भी जो टेम्पल्स बन रहे हैं, और टेम्पल्स जो होते हैं ना उसमें सिंगल डोर होता है, और सिंगल डोर इज़ देयर, और गॉड एंड गॉडेसेस वर वहाँ पर उनकी आइडल वर्शिप होती है। हिंदू हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और वो जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह, और विद अ सिंगल डोर वे फॉर द वर्शिपर टू एंटर, जो पूजा करने वाला उस एक सिंगल डोर से का रास्ता, एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर रास्ता है, वहाँ पर एंटर करता है, गर्भगृह में एंटर करता है, और वहाँ पर इमेज होती है आइडल की। अटॉल उसके ऊपर अटॉल स्ट्रक्चर नॉन एज शिखरा, उसके ऊपर एक वो जो गर्भगृह थे उसके ऊपर वो ज़्यादा नीचे छत नहीं होती, वो बिल्कुल छत जो है टेपरिंग हो जाती है, और बाद में शिखर एक टेपरिंग पोर्शन से ऊपर तक एंटर करती है। इट वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन, गर्भगृह के ऊपर एक शिखर सा जाता है, मतलब एक माउंटेनियस स्ट्रक्चर जाता है। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, और जो टेम्पल की जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स मतलब जो दीवारें होती हैं, उनको उनमें मूर्तियाँ शोभा देती हैं, और उनमें जो है मूर्तियाँ जो हैं शोभा देती हैं। मूर्ति कला, लोग बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, और स्कल्पचर्स होते हैं। लेटर टेम्पल्स बिकेम द फार मोर एलाबरेट विद असेंबली, और धीरे धीरे पहले पहले तो ऐसे थे, और लेटर ऑन जो थे टेम्पल्स बहुत बढ़िया हो गए। उनमें क्या हुआ, असेंबली हॉल्स बनने लगे, ह्यूज वॉल्स, बड़ी बड़ी दीवारें, गेटवेज, और बड़े बड़े बहुत टेम्पल्स जो थे बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा मनी यूज़ करके, और बड़े बड़े अमीर लोग जो किंग्स थे वो नॉर्मली क्या करते थे, इनको मनी प्रोवाइड करते थे टू मेक some these pieces as a some they are the finest creations of the artist. Okay, so one of the unique features of the early temples were some of these were hollowed आउट ऑफ ए ह्यूज रॉक, एक बड़ी चट्टान से ये निकाले। अब अजंता एलोरा की गुफाओं में जाते हैं तो हम कैलाशनाथ टेम्पल है, वो दैट वाज बिल्ट फ्रॉम अ सिंगल रॉक, एक चट्टान की कार्व करके उसमें से जो और आर्टिफिशियल केव्स बनाई हैं, गुफाएं बनाई, उसके अंदर कार्विंग करके ही ये जो मूर्ति कला बनाई गई हैं, और दे आर द फाइनेस्ट। ये देखिए यहाँ पर कैलाशनाथ टेम्पल है, दैट इज़ एलोरा इन महाराष्ट्र, और ये दैट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ अ रॉक, और सिंगल पीस ऑफ रॉक इट इज़ कार्व्ड आउट, और उसमें से एक ही रॉक को छेनी और हथौड़े लेकर के स्कल्पचर जो मूर्तिकला का काम करते हैं आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने उसको गढ़ा है, और इतना खूबसूरत ये कैलाशनाथ टेम्पल है। और जो ये बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के रहने के लिए भी स्थान बनाए गए हैं, मोनेस्ट्रीज थी वहाँ पर अजंता एलोरा में, संघ थे जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु और भिक्षु रहते थे। वो भी गुफाएं रॉक्स को ही कार्विंग करके अंदर गुफाएं बनाई गई हैं, वहाँ रहने के स्थान बनाए गए हैं। तो ट्रेडिशन यहाँ पर these were constructed in the 3rd century BCE before the Christ on the order of Ashoka। 4 renouncers जिन्होंने अपना मतलब विश्व को वर्ल्डली प्लेजर को छोड़ दिया है, संसार से मुँह माया तो त्याग करके वहाँ पर आकर के वो पूजा उपासना करते थे। आजीविका सेक्ट के जो लोग थे उनके लिए अशोका ने बनाया गया था। दिस ट्रेडिशन evolved through various stages and culminated much later in the 8th century। वहाँ पर देखिए कैलाशनाथ जो टेम्पल ऑफ शिवा इज़ देयर, a copper plate inscriptions record the amazement of the chief sculptor after he completed the temple at Ellora। एक स्कल्पचर जिसने बनाया होगा ये सब, उसने यहाँ पर जब वो कंप्लीट हो गया काम तो उसने एक इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है, ओह हाउ डिड आई मेक इट, ये कैसे मैंने बनाया, जो खुद वो एस्टॉनिश्ड था, हैरान था। कैन वी सी एवरीथिंग,
By now, you have had a glimpse of the glimpse matlab you have seen of the rich visual tradition that existed in the past, expressed in brick and stone architecture, sculpture, painting. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, इनमें से आपने मेसन और आर्किटेक्ट जो थे, इन्होंने सुंदर सुंदर स्पेक्टेकुलर वर्क्स, देखने लायक जो चीज़ें इन्होंने बनाई हैं, what they wanted to convey. Can we ever know what these images mean to people who saw them and venerated them about 2000 years ago? देखिए 2000 साल पहले की जो चीज़ें हैं वो आपको कितना हैरान करती हैं. हाउ they are made and how the people have such a good taste. Grappling with the unfamiliar, it will be useful to recall. With the unfamiliar, it will be useful to recall that when 19th century European scholars first saw some of the sculptures of the god and goddesses, they could not understand what these were about. जब यूरोपियन स्कॉलर्स इंडिया में आए 19th सेंचुरी, तो उनको नहीं लग रहा था पता कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं किसकी हैं. दे वर हॉरिफाइड by what seemed to them grotesque figure. इतने बड़े बड़े फिगर, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, और जो कि सिंगल रॉक से जो कार्व्ड आउट है, तो वो बड़े हैरान हो गए थे इन चीज़ों से. और उनकी मल्टीपल आर्म्स थी, बहुत सारे हाथ, जैसे रावण के जैसे 10 सिर थे. तो या जैसे आप तो हैरान हो जाते थे. विष्णु भगवान की जब कई जगह मूर्ति हैं तो उनमें कई सिर हैं उनके. तो ये और बहुत सारी अष्टभुजाओं वाली देवी की मूर्तियाँ हैं, और उनके हेड भी बहुत सारे थे. तो बहुत सारे ह्यूमन और कई बार एनिमल फॉर्म्स भी कंबाइन की थी. तो वो सब चीज़ें देख कर को बड़ा हैरान हो रहे थे. दीज अर्ली स्कॉलर्स दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट अपीयर टू बी स्ट्रेंज इमेज बाय कंपेयरिंग दैम विद द स्कल्पचर्स विद ग्रीक. अच्छा देखिए, एशियन ग्रीक जो था, जो एशियन पुराना जो ग्रीक यूनान की सभ्यता है, उसमें बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं और उनके साथ उन्होंने कंपेयर किया. और दे वर वेरी एक्साइटेड व्हेन दे डिस्कवर्ड इमेजेस ऑफ द बुद्धा. जब उन्होंने बुद्धास की और बोधिसत्व की इमेजेस देखी, तो दे वर एविडेंटली, क्योंकि उनको लगा ये ग्रीक मॉडल्स पर, ग्रीक में जो स्कल्पचर्स हैं उनके मॉडल्स पर ही बेस्ड हैं. दीज वर हाउ मोर ऑफन देन नॉट दे वर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट, तक्सीला, पेशावर. तो वहाँ पर जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, जैसे पार्थियन रूलर्स बोलते हैं उनको, तो दे हैड एस्टेब्लिश्ड किंगडम इन द सेकेंड सेंचुरी BC, और दे वर क्लोजर टू द ग्रीक स्टैचूज. और उन्होंने बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस बनाई, आइडल्स बनाए बुद्ध भगवान के, बोधिसत्व के. ये गांधार से एक बोधिसत्व की इमेज की दिखाई गई है. Consider another problem. We have seen that art historians often draw upon textual traditions to understand the meaning of sculptures. वो टेक्सचुअल ट्रेडिशन को भी लेते हैं. टेक्सचुअल मतलब लिखा हुआ. While this is certainly a far more efficacious strategy than comparing Indian images with Greek statues, it is not always easy to use. One of the most intriguing example of this is the famous sculptures along a ह्यूज रॉक सरफेस इन महाबलीपुरम, जो तमिलनाडु में, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज रॉक सरफेसेस हैं. और उसको आप इन्होंने, वो एक एग्ज़ाम्पल है. इट इज़ अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्टोरी. स्टोरी किसके बारे में है, तो आप पुरानाज में पढ़ते हो तो देखिए, आपने ये भी पढ़ा कि भागीरथ जो था राजा, वो गंगा को कहाँ से लाया था, वो गंगा को लाया था आसमान से, वो ज़मीन पर लेके आया था. तो ऐसी स्टोरीज भी हैं. और देर आर द जो यहाँ पर एक क्लेफ्ट है, मतलब क्लेफ्ट मतलब बीच में एक खाली सी जगह है जहाँ से शो किया गया है रॉक सरफेस में कि यहाँ से इट रिप्रेजेंट द रिवर. और इट रिप्रेजेंट अ स्टोरी फ्रॉम द महाभारत. अर्जुन डूइंग पेनेंस ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर आर्म्स. क्या कर रहा है अर्जुन, पूजा कर रहे हैं. और वो क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, किस लिए, क्योंकि उसको आर्म्स चाहिए, हथियार चाहिए लड़ने के लिए. तो देयर आर मेनी रिलीजियस बिलीव्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, these all spectacular work of arts, they are showing something to you.